हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आइए देखते हैं न्यू मून पे आपके लिए क्या खास मैसेज है। आपके कार्ड्स तो ऐसे ऐसे बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, चेंजेस एंड प्रोग्रेस। ये देखो, पहले आप इसकी जो सो क्या कहेंगे, नाव कहेंगे, याद कहेंगे, शिप कहेंगे, जो भी कहेंगे, बेचारे के पास जो भी है, बोट कहेंगे, जो भी कहेंगे, उस उसकी कितनी फटीचर हालत है। आप ध्यान से देख रहे हो, फटीचर हालत देख रहे हो उसकी। रीज़न क्या है? मतलब आपने बहुत स्ट्रगल देख कर आए हो, बहुत लाइफ में इस बीच यहाँ तक पहुँचने से पहले, न्यू मून होने से पहले बहुत अप एंड डाउन्स, बहुत मेहनत, बहुत चीज़ें, ठीक है। बट आप किस तरफ जा रहे हो? ये न्यू मून आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलने वाला है, या फल मिलते हुए दिखाई देने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए बदलाव है, ठीक। अब आप ध्यान से देखना, इस बात पर आपको स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे। स्टार्स, अगर आपको ध्यान से ये कार्ड दिख रहा होगा, और इसके पीछे आपने ध्यान दिया होगा, वाटरफॉल देख रहे हो ना, वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल जो ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपके लाइफ के अब तक के हर्डल्स को, ऑब्स्टेकल्स को, प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है कि आप कैसे वहाँ से निकल के आ रहे हो, कैसे फटीचर हालत हो चुकी है आपकी, वट एवर जो भी है ये, ठीक है। तो उसकी जो इतनी फटीचर हालत हो गई, मतलब वो दिखा रहा है कि आपका स्ट्रगल, आपका पेन, आपके लाइफ में आप कितनी प्रॉब्लम से मतलब निकल रहे, मेहनत कर रहे हो, ये है, फलाना है। रिजल्ट अगर नहीं दिख रहा था अब तक, अब दिखना शुरू होगा आपको रिजल्ट, ठीक है। और ये जो पाथ पे आप जा रहे हो ना, ये जो पाथ है ग्लिटरी, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स, न्यू फ्रेश स्टार्ट, प्रोग्रेस, समथिंग बिगर, समथिंग स्पेशल, या कह सकते हो कुछ बहुत खास सा आपके लिए, ठीक है। और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चेंज। तो यस, ये आपकी लाइफ में आ रहा है। तो न्यू मून आपके लिए सबसे पहले ये एनर्जी लेके आ रहा। और देख लेते हैं न्यू मून में आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। समय आ चुका है प्यार मोहब्बत का, नहीं मजाक कर रही हूँ, ठीक है, प्यार मोहब्बत का, हाँ। पर जो भी चीज़ें है ना, सबसे पहले तो नेगेटिव टॉक्स करना बंद करो। सेल्फ टॉक जो करते हो ना, वो नेगेटिव होना बंद होगा। सी, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, या करियर पे, वर्क प्लेस पे, कहीं भी, कुछ भी, जो भी कर रहे हो ना लियोस, जो भी कर रहे हो, प्यार, सब चीज़ों में प्यार उड़ेलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर अपने पार्टनर को नहीं बहुत टाइम दे पा रहे हो, दो। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, करो, ठीक है। अपने करियर में प्यार कहीं गायब हो रहा है, प्यार भर भर के डालो। नहीं डाल रहे हो तो प्यार डल जाएगा। अब ऐसा कुछ होने वाला है आपसे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून एक्वेरियस। मुझे लगता है आपको प्यार भी हो सकता है इस मोमेंट पे, प्यार आपकी तरफ आ रहा हो, ठीक है। इस न्यू मून पे प्यार आपकी तरफ आ रहा हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और यस, कुछ तो अच्छा है ये। लेट्स सी, मे बी एक्वेरियस पर्सन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर अगर नहीं भी है तो भी ऐसा लग रहा है कि प्यार आपको चूज कर रहा है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्यार, थोड़ा सा प्यार ले लो। वैसे भी लियो का दिल इतना बड़ा है, इतना इतना, अगर किसी को दिल से लगा लेते हैं, अपना लेते हैं एक बार, तो वो उनका हो जाता है, ठीक है। प्यार तो बहुत है आपके अंदर, पर अब शायद अगर कुछ किसी वजह से, कहते हैं ना, बहुत हार्ड टाइम से गुजरे, बहुत पेनफुल टाइम से गुजरे, तो प्यार अंदर थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, पत्थर दिल हो जाते हो ना कभी कभी लाइफ में, इतने स्ट्रगल, इतने हार्ड ब्रेक्स देखने के बाद, तो प्यार कमी हो जाती। पर अब प्यार की ज़रूरत है, हर जगह प्यार की ज़रूरत है। यहाँ पे ये गिर गया था कार्ड आपका, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर, ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी, सी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, और यहाँ पे है मूव ऑन। अगर आपकी एनर्जी किसी तरीके से पास्ट में अटकी हुई थी, ठीक है, किसी पास्ट पर्सन पे अटकी हुई थी, ये न्यू बिगिनिंग आपको कहेगा प्लीज़ उस इंसान के बारे में मत सोचो, उस इंसान में अपनी एनर्जीज मत डालो। रीज़न क्या है? अगर आपके एक्स उक्स है ये, तो रीज़न क्या है कि अब वो आपके लिए उस तरीके से फील नहीं करते, वो आपके लिए उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ उनके बारे में सोचना आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। इट्स ओवर, इट्स ओवर, ठीक है। तो
कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम इनको दो, अपना समय इनको दो, इन पे अपना टाइम वेस्ट करो, ज़रूरत नहीं है। न्यू बिगनिंग करो, वहाँ प्यार लेकर आओ। और अगर आपको डर लग रहा है कि मुझसे प्यार व्यार नहीं होता दोबारा, या प्यार वगैरह मुझसे नहीं हो पाएगा, तो करो, ठीक है, तो करो, क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। मैजिकल पावर। सी, मुझे ऐसा लगता है लियोस, आप में से काफ़ी लोग वो जो प्रोग्रेस देखा था ना स्टार्टिंग में आपने, प्रोग्रेस एंड ऑल, चेंज एंड द प्रोग्रेस, यस दिस कार्ड याद होगा आपको। तो यहाँ पे आपके लिए है मैजिकल पावर्स, आपके पास है वो मैजिकल पावर्स, आपके पास है। याद रखना, कभी अपने आप को कम या हल्के में मत लेना, कभी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, ठीक है। आपकी अब कहोगे मेरी मैजिकल पावर्स क्या है? मेरी मैजिकल पावर्स है मेरा पैशनेट होना, मेरी मैजिकल पावर्स है मेरे गुड लुक्स, मेरा मैजिकल पावर है मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़, मेरा मैजिकल पावर है ये मेरा दिल। ये चीज़ें अगर आपको पता है ना कि मेरी मैजिकल पावर्स क्या है, लियो के लिए क्या है, उनका इतना बड़ा हार्ट, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, राजा कभी भी थ्रोन पे ऐसे नहीं बैठ जाता, वो तब बैठता है जब उसने लोगों और प्रजा का दिल जीता होता है। और वो लोग और प्रजा का दिल तभी जीत सकता है जब उसके पास इतना बड़ा दिल हो, जब वो दूसरों के बारे में सोच सके। तो कभी लगे मेरी मैजिकल पावर्स क्या है, योर हार्ट इज योर मैजिकल पावर। मैजिकल पावर यहाँ है, दिल में है, ठीक है। तो कभी मत पूछना कि मेरी मैजिकल पावर्स क्या है, मैं थोड़ी ना कोई सुपर हीरो हूँ, मुझे थोड़ी आती है कोई मैजिक ट्रिक्स एंड ऑल, पर या यू हैव। कभी खुद से पूछो, खुद को जानो, पता चलेगा कि क्या है। यूनिवर्स ने सबके अंदर मैजिकल पावर्स भेजी हुई है, वही अच्छा कर पा रहे अपने लाइफ में जो अपने मैजिकल पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लाइफ में रुकावटें आएंगी, ठीक है, वो आपके कर्माज होते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ कर्माज होते हैं, आपके एंसेस्टर्स के कर्माज होते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। बट अगर आपको खुद पे विश्वास है ना, वो जितने एंसेस्टर्स के भी कुछ ब्लॉकेजेस कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, चलो कभी आएगा तो बता दूंगी, फिलहाल अभी तो नहीं याद आ रहा है, कि ब्लड लाइन कर्स, यस। आप में अगर आपको अपने पर विश्वास है ना, तो वो ब्लड लाइन कर्स को भी आप तोड़ दोगे। तो कभी मत समझो कि मैं स्टार्टिंग से ऐसा या वैसा, मेरे एंसेस्टर ऐसे या वैसे, या मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से अभी तक कुछ नहीं किया तो मैं अब भी कुछ नहीं कर सकता, या मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, ऐसा कुछ बड़ा अचीव नहीं किया तो मैं अब भी नहीं कर सकता। दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं होता। आप कंसिस्टेंट वे में कुछ कर रहे हैं, अचानक से आपकी किस्मत बदलती है, अचानक से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, अचानक से चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और थोड़ा घिसना पड़ता है इंसान को, खुद को इवॉल्व, सीधा इवॉल्व, और आपको इवॉल्व ही होना है, बदलना ही है, ठीक है। और जैसे आपकी कार्ड्स हैं वो भी उसी तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। द कॉस्मिक पोटेंशियल फ्लो अराउंड यू, फ्लो थ्रू यू, सॉरी, द कॉस्मिक पोटेंशियल फ्लो थ्रू यू, ठीक है। जो यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, ठीक है, जिसको हम डिवाइन कहते हैं, वो आपके थ्रू लोगों की मदद करना, आपके थ्रू गुजरना, वो डिवाइन सबको नहीं दिखता, वो डिवाइन एनर्जी सबको नहीं दिखती, जो है पर दिखती नहीं है। एनर्जीज दिखती है, इलेक्ट्रिसिटी दिखती है, ठीक है, बिल दे रहे ना उसका, पैसा भर रहे हैं ना उसका, पर वो हमें दिखती तो नहीं है आते जाते आस पास, ठीक है। वैसे ही कॉस्मिक एनर्जीज हैं, वो हैं, वो दिखती नहीं है, बट वो आपके थ्रू मतलब लोगों तक पहुंचना, ठीक है, आप एक मीडियम बन सकते हो, समझ रहे हो। और आपको लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि ये तो मेरा भाई पर्पस है या ये है वो, नहीं, आप ये जाने अनजाने कर रहे होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा होगा आपके साथ। लेट्स सी, एक तो इवॉल्व है, और ये पीरियड आपको चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि चेंज तो पहले ही आ चुका है, आपके कार्ड में देखा तो चेंज एंड प्रोग्रेसिव चेंज होगा, इवॉल्व होगे, आप इवॉल्व होगी, ठीक है, इस पीरियड में। दूसरा, मैजिकल पावर्स को समझोगे, और याद रखना मैजिकल पावर्स क्या है, हार्ट, हार्ट में क्या है, लव, और यहाँ पे क्या था, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन,
जहाँ आपने प्यार डाल दिया ना, सारे इमोशन साइड कर दो, बस प्यार का यूज़ करो, अपने लव का यूज़ करो, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस लगाओ वहाँ पर, ठीक है। मत सोचो क्या होगा, ना अच्छे रिजल्ट मिले ना तो देखना। लिमिटलेस, नो योर वर्थ, सी द नो योर वर्थ, एंड आप इवॉल्व हो रहे हो, खुद को बदल रहे हो और खुद की वर्थ को समझ रहे हो, खुद की वर्थ को बना भी रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या होना है, लिमिटलेस। ये मुझसे नहीं हो सकता, वो मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता, पहली बात, ठीक है। और कॉस्मिक एनर्जी आपके थ्रू ही क्यों आ रही है बाहर, ठीक है, क्यों आपके थ्रू जा रही है, आप में वो पोटेंशियल है। और जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते, जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, जब तक अपनी वर्थ को नहीं समझते, वो मैजिक पावर हमेशा गुम रहेगा आपके अंदर, वो अनलॉक नहीं हो पाएगा। समझो खुद को, ठीक है, और लिमिटलेस हो जाओ। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे ली हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।